गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएवी कॉलेज की ई लर्निंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में अपनों ने सिंपल कोई नंबर है, अनसाइन नंबर है, उसका सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। अब बात आती है कि अनसाइन नंबर के अलावा अगर साइन नंबर हो या फिक्स पॉइंट हो तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का। देखिए, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो नंबर होगा उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, दो टाइप के नंबर हो सकते हैं फिक्स पॉइंट के अंदर। अब उन दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना, डेसिमल में तो इजी था कि अपने प्लस साइन लगा देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं, अपने को नंबर पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर का तो वो कैसे करेंगे। देखिए, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन के लिए फिक्स पॉइंट में इंटीजर रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड्स अपने यूज करते हैं। पहला मेथड साइन मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेशन, सेकंड साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, साइंस वन कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, थर्ड साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अपने इंटीजर नंबर को तीन प्रकार के मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। अब देखो, साइन मैग्नीट्यूड जो है, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। पहले अपने फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के लिए नेगेटिव नंबर कंसिस्ट मैग्नीट्यूड एंड नेगेटिव साइन। ठीक है, कुछ वैल्यू रखेगा, उसके साथ साथ कुछ साइन ऑपरेशन रखेगा ना कि किस टाइप का, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस नंबर को अपने रिप्रेजेंट करने के लिए साइन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। डेसिमल के अपने पास वैल्यू है कोई, एनीथिंग, कोई भी नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 14 नंबर लेता हूँ। ठीक है, डेसिमल 14, इसका बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर में बात कर रहे हैं तो अपने पास बाइनरी वैल्यू होनी चाहिए। बाइनरी वैल्यू होगी 3 टाइम 0, 3 टाइम 1, 0। ठीक है, तो अगर साइन मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 8th बिट ऑफ लेफ्ट साइड, ठीक है ना, लेफ्ट मोस्ट बिट जो होगी वो साइन रिप्रेजेंट करने के लिए अपने यूज करेंगे। मतलब ये जो बिट एक्स्ट्रा छोड़ेंगे अपने, ये नंबर का साइन रिप्रेजेंट करने के लिए अपने यूज करेंगे। 14 का बाइनरी ये होता है, साइन रिप्रेजेंट करना है तो साइन रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बिट अपने यूज करते हैं साइन रिप्रेजेंट के लिए। तो साइन मैग्नीट्यूड
रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो लास्ट बिट होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने। अगर इसकी वैल्यू, इस बिट की वैल्यू प्लस है, इट मीन्स प्लस है, इट मीन्स नेगेटिव। अगर जीरो है इट मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन साइन मैग्नीट्यूड मेथड से। इसी तरीके से अगर 14 की अपने बात करते हैं, 14 नंबर है 3 टाइम 0 3 टाइम 1 और 0, 14 नंबर। अगर इसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से, इस मेथड से, ठीक है, तो साइन बिट जो है, साइन बिट जो है वो आपकी पॉजिटिव है तो 0, अगर नेगेटिव है तो 1। ठीक है, ये बिट अपनी लास्ट बिट जो है सिग्निफिकेंट बताएगी पॉजिटिव नेगेटिव को। लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कैसे करोगे? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मेथड मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो बिट्स हैं जस्ट उसका अपोजिट कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये 14 का वंस कॉम्प्लीमेंट है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट, साइन वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू 14 को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर अपने बात करते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का मेथड भी मैंने बताया था, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ये जो रिजल्ट आएगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी 14 की टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है, तो 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 0 1 0 0 1 1 1। ये जो होगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से रिप्रेजेंटेशन होगा। सिर्फ साइन जो नंबर है, आप देखो ये चीज रिप्रेजेंटेशन में अपने सिर्फ साइन जो है वो सिंगल बिट ऐड करके अपने नंबर में देते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगर प्लस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वैल्यू है साइन बिट की 0। अगर साइन बिट की वैल्यू 1 है इट मीन्स वो नंबर आपका नेगेटिव नंबर है। तो इस तरीके से फिक्स पॉइंट में रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन हो गया तो उसके आधार पर आप उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो दो नंबर्स का एडिशन कैसे करेंगे इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं अपने। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको देखते हैं अपने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है +25 में प्लस करना है -37। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको जस्ट अपने ये देख सकते हैं कि जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा बाइनरी वैल्यूज निकालेंगे, 25 की निकालेंगे, 37 की निकालेंगे। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है वैल्यू? 37 - 25 मतलब माइनस के आपके पास 12 बचते हैं। ठीक है, माइनस के 12 बचेंगे क्योंकि ये डिजिट बड़ी है 37। ठीक है, अगर उन नंबर सिस्टम के हिसाब से करते हैं तो इस तरीके से साइन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। जो भी बड़ा नंबर है उसका
साइन आएगा, ठीक है। अगर इसको अपने टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से करें, ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे, देखिए 6 नंबर है, उसकी वैल्यू 5 टाइम 0 110 है। अगर इस नंबर को अगर अपने टूज कॉम्प्लीमेंट से लिखते हैं, ठीक है, मतलब -6 इसको लिखते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो कैसे बनेगा 1 1 1 3 4 1, ठीक है, 5 टाइम 1 0 1 0, ठीक है, ये माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से +13 को है, +13 के अंदर 4 टाइम 0, ठीक है, +13 के अंदर कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा 0, 4 टाइम 0 11 0 1, +19 में करें 3 टाइम 0 100 11, इसी तरीके +7 को करेंगे अपने 5 टाइम 0 111, ठीक है। इस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे अपने पिछले चैप्टर्स में किए थे वैसे ही करने हैं आपको। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। अब एक टर्म आती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ओवरफ्लो। ओवरफ्लो से आप क्या समझ, एडिशन सब्ट्रैक्शन अपनों ने कर लिए हैं भाई, सब्ट्रैक्शन भी करना है तो एडिशन के थ्रू ही करते हैं, जो मेथड से अपनों ने किया था टूज कॉम्प्लीमेंट, 1 कॉम्प्लीमेंट के मेथड से, सेम उसी तरीके से करेंगे, सेम कंडीशंस लगाएंगे। ओवरफ्लो क्या होता है, देखिए एक पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू, मतलब अगर आप 8 बिट की इंफॉर्मेशन में अगर 9th बिट आ जाए, मतलब आपके पास कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी अगर 10 पर्सन्स की है, उसमें अगर 11th पर्सन आएगा तो क्या होगा, ये जो है 11th वो 10th सीटिंग कैपेसिटी के लिए ओवरफ्लो का काम करेगा, मतलब वो इन एडिशनल एक्स्ट्रा कैंडिडेट है जिसको आप इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इनको रिप्रेजेंटेशन के बाद, इन टर्म्स के समझने के बाद, ये तो थे अपने पास जो वैल्यूज थी वो थी फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब उसके बाद एक टर्म आती है, क्योंकि नंबर क्या होते हैं, साइंड, फिक्स्ड, मतलब फिक्स वैल्यू होती है इनकी। 10 मतलब 10 है, 25 37 ये सारे क्या फिक्स्ड है। अगर आपको कहे कि 10.5 27.3 ऐसा कुछ हो जिसमें वैल्यूज पॉइंटों के अंदर होती है या डिवाइडेशन होता है एक डिजिट का, नंबर का, तो उन्हें बोलते हैं अपने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें नंबर को अपने 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो पूरी डिजिट्स में होता है, जिस पॉइंट से पहले का पार्ट, पॉइंट से पहले का पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, और जो उसके बाद का पार्ट है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्यों बोलते हैं उसकी वजह भी बताता हूं। इस पार्ट का कुछ हिस्सा इसमें है इसलिए फ्रैक्शन पार्ट है, एक्सपोनेंट पार्ट नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग अपने
डिसाइड करते हैं। जो फ्रैक्शन पार्ट होता है वो साइंड हो सकता है या साइंड होगा, मतलब प्लस या माइनस वैल्यूज जो है वो इसकी होंगी। तो इसे अगर आपने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी नंबर सिस्टम में, तो अपने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एग्जाम्पल है एक डेसिमल नंबर प्लस साइन की बात कर रहे हैं 6132.89, ये आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए इसके फ्रिक्शन पार्ट को अलग करेंगे। फ्रिक्शन पार्ट क्या है? 6132 एंड 789, ये एक्सपोनेंट पार्ट है। तो अपने क्या लिखेंगे? इन सबको इधर ले आते हैं तो अपने पास पार्ट बनेगा, फ्रिक्शन पार्ट बनेगा, इसके अंदर लिख देते हैं फ्रिक्शन पार्ट प्लस 6132.789 प्लस, अब यहां ध्यान देना 1 2 3, ठीक है ना, 3 पार्ट है और अपने सारे इस साइड में वैल्यू लेंगे तो कितने रह गए? 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए। टोटल कितने होंगे? 7 पार्ट हो गए। 7 में से 3 पार्ट इसके लिए है तो अपने प्लस 04 लिखेंगे। 04 क्यों आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल क्या है? 7 डिजिट्स हैं, उसमें से 3 डिजिट फ्रिक्शन पार्ट किए हैं तो 3 डिजिट कम करेंगे तो क्या बचेगा? 4, ठीक है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसको 10 की पावर में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने लिखेंगे इंटू 10 की पावर, देखिए 10 की पावर में अपने कितनी पावर्स लिखनी है? जितनी वैल्यूज आपने ली हैं। तो ये पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहलाते हैं, ठीक है। इसे अपने रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी के लिए भी। तो बाइनरी के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो, इसका भी एक एग्जांपल दे रखा है, आप उससे आसानी से समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट को m क्रॉस r की पावर e, मतलब एक्सपोनेंट पार्ट, मेंटिसा पार्ट और रेडियस, इसे बोलते हैं मेंटिसा, और इसको ई को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये होता है बेस। अगर डेसिमल की बात करें तो बेस क्या होता है? 10, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपके पास गिवन है, एक नंबर दिया प्लस 1001.1, ठीक है। इस टाइप का आपके पास नंबर दिया हो बाइनरी के अंदर, तो इसको रिप्रेजेंट करना है आपको फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए फॉर्मूला सिंपल, m सबसे पहले क्या निकालेंगे? m की वैल्यू, ठीक है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वन 0 0 1 1 1 और 2 की पावर, क्योंकि बेस क्या है? 2, तो एक्सपोनेंट पार्ट अपने बनाएंगे। एक्सपोनेंट पार्ट कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
और एक्सपोनेंट पार्ट को बनाने के लिए अपने क्या रख सकते हैं, मतलब अगर इसको हटाते हैं, तो 2 की पावर में क्या आता है, 2 की पावर में प्लस का 2, ऐसा होता ना। ठीक है, अब अपने इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, टोटल एक्सपोनेंट पार्ट में क्या होगा, 2 की पावर 6, टोटल डिजिट क्या है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो 2 की पावर 6 प्लस के इंटू 2 की पावर -2, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 2 की पावर प्लस के 4। ठीक है, तो 2 की पावर प्लस का 4 इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो 2 की पावर 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है 0। और एक्सपोनेंट पार्ट के लिए आप लिखोगे 3 टाइम्स 0 1 0 0, ठीक है। क्यों लिखते हैं 1 0 0 का मतलब ये वैल्यू, ठीक है 3 0 लगे हैं, इसका मतलब आपके पास ये जो पोर्शन है वो फ्रिक्शन पार्ट, एक्सपोनेंट पार्ट, ये फ्रिक्शन पार्ट का, ठीक है। ये थे अपने रिप्रेजेंटेशन, नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन, साइन मैग्नीट्यूड मेथड से, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से, सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से, जिसमें फिक्स नंबर भी आ गए और फ्लोटिंग पॉइंट भी आ गए। नेक्स्ट क्लास में अपने इससे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे और इनको आप परफॉर्म करके देख लेना। थैंक यू।